यहाँ पे जुड़ चुके हैं बादल, प्रमोद, अंकिता, अभिषेक सिंह, राजन, अभिषेक गुप्ता, मधेसिया। ठीक है, क्लास हम 2 मिनट में स्टार्ट करेंगे। पिछली क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था, कमेंट करके बताइए। स्क्रीन सबको दिखाई दे रहा है? आवाज़ जा रही है? कमेंट करके बताएं। ओके, चलिए अपना अटेंडेंस दीजिए, अपना अपना नाम कमेंट कर दीजिए। अटेंडेंस लगाइए, अपना अपना नाम कमेंट में लिखिए। जल्दी करिए, 1 मिनट के अंदर कमेंट में अपना अपना नाम लिख दीजिए। अपना नाम लिखना है, इसलिए कि कई लोग आईडी अलग यूज कर रहे हैं, नाम मुझे अलग दिख रहा है, तो आप नाम लिखेंगे तो मुझे पता चल जाएगा कौन कौन कनेक्ट है। ठीक है ना? सर आंचल बोल रहे हैं। ओके ओके ओके। चलिए, तो आज हम क्लास स्टार्ट करेंगे। तो जो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, तो पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा है वो हमने पढ़ लिया है इफ़ के बारे में, इफ़ एंड के बारे में, इफ़ और के बारे में, और नेस्टेड इफ़ के बारे में। और उस पर हमने प्रैक्टिकल भी कर लिया है। ठीक है, आज जो हम कवर करेंगे, और ये चीज़ें भी हो गई हैं, और आपका सैलरी शीट का कैलकुलेशन भी हमने कर लिया था। ठीक है, आज जो हम देखेंगे वो देखेंगे अटेंडेंस ट्रैकर के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे सीरियल नंबर है, यहाँ एम्प्लॉय का नाम है, और यहाँ पे डेजिग्नेशन दिया गया है। इसी अटेंडेंस ट्रैकर को बनाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको यहाँ से कॉपी कर ले रहा हूँ कंट्रोल सी से, और एक नए वर्कबुक पे चलते हैं कंट्रोल एन से। तो नया वर्कबुक लेने के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ एन प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे नया वर्कबुक हमारा आ गया है। सिंपली यहाँ पे मैं पेस्ट कर लेता हूँ। अच्छा, अब इसको यहाँ पे हमें क्या करना है, ऑटो फिट करना है। ऑटो फिट करने के लिए एक तरीका क्या है, एक तरीका ये है, थोड़ा मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, कि हम यहाँ पे जाएंगे तो देखो, यहाँ पे जो है इसको बोलते हैं कॉलम सेपरेटर, और इसको बोलते हैं रो सेपरेटर। कब? जब हम इस कॉलम पे जाएंगे तो आपको ये एरो दिख रहा है दोनों तरफ, इसको हम बोलते हैं कॉलम सेपरेटर। और ऐसे ही हम यहाँ पे आएंगे तो इसको बोलते हैं रो सेपरेटर। तो यदि मुझे कॉलम को मैनेज करना होगा तो सिंपली आप इसको क्लिक करके ड्रैग करेंगे, ऐसे आप बड़ा कर सकते हैं और ऐसे आप क्या कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। तो आपको अगर मैनेज करना है कंटेंट के हिसाब से तो आप सिंगल ऐसे कर करके आप ऐसे मैनेज कर सकते हैं, लेकिन इसमें टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। तो एक आसान तरीका क्या है कि ऑटो फिट एडजस्ट कैसे किया जा सकता है, तो सिंपली आप यहाँ पे आएँ इस सीट पे, और यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो पूरी सीट सेलेक्ट हो जाएगी। यदि आपको कॉलम सेपरेट करना है तो सिंपली आप किसी भी कॉलम पे जाएं, ए यहाँ पे ए पे भी आ सकते हैं, बी पे भी जा सकते हैं, कहीं पे भी आपको जाना है, और सिंपली आपको यहाँ पे आके डबल क्लिक करना है। आप देखेंगे ऑटो एडजस्ट यहाँ पे हो जाएगा। ऐसे ही आपको अगर रो एडजस्ट करना है तो सिंपली आप रो पे जाएंगे और डबल क्लिक करेंगे तो आपका रो भी एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो दिया गया है, यहाँ पे क्या दिया गया है, सीरियल नंबर दिया गया है, एम्प्लॉय का नाम यहाँ पे दिया गया, और उनका यहाँ पे डेजिग्नेशन दिया गया। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ऊपर 2 रो और आ जाए, तो सिंपली आप कैसे ले सकते हैं, तो सिंपल आप क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे क्लिक करेंगे तो पूरा क्या हो जाएगा, ये आपका रो सेलेक्ट हो जाएगा। जब आपका ऐसा एरो आएगा तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे पूरा रो क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही आप पूरे कॉलम को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो सिंपली आप यहाँ पे जाएं,
और एरो पे आपको ध्यान देना है, जब ऐसा एरो बन के आएगा बोल्ड, तब आप अगर क्लिक करेंगे तो देखेंगे पूरा ये क्या हो गया, कॉलम आपका सेलेक्ट हो जाएगा। तो आप ऐसे किसी भी कॉलम को सेलेक्ट कर सकते हैं और ऐसे आप किसी रो को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे रो 2 चाहिए, तो सिंपली मैं फर्स्ट वाले रो को सेलेक्ट करूँगा और कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ प्लस जैसे ही मैं प्रेस करूँगा, आप देखेंगे एक कॉलम यहाँ पे आ गया। मुझे एक और कॉलम चाहिए तो सिंपली मैं फिर इसको सेलेक्ट करूँगा और कंट्रोल प्लस के साथ एक और कॉलम इंसर्ट कर लूँगा। तो कॉलम इंसर्ट करने के लिए या रो इंसर्ट करने के लिए सिंपली आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल के साथ प्लस। जैसे मुझे मान लीजिए कि यहाँ पे मैं एक और रो इंसर्ट कर लेता हूँ। यहाँ मुझे एक क्या चाहिए, कॉलम चाहिए। जूम मैं कम कर देता हूँ। तो मैं पूरे कॉलम को सेलेक्ट करूँगा और कंट्रोल प्लस जैसे हिट करूँगा, आप देखेंगे एक और कॉलम यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो आप कंट्रोल प्लस से क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं कॉलम या रो को। अगर आपको यहाँ से कम करना है, माइनस करना है, तो कंट्रोल के साथ अगर माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉलम आपका डिलीट हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप रो को डिलीट करना चाहते हैं तो उस रो को सेलेक्ट करें और कंट्रोल माइनस करेंगे, आपका रो भी डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो कंट्रोल प्लस से आप ऐड कर सकते हैं और कंट्रोल माइनस से आप डिलीट करेंगे और कंट्रोल प्लस से क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो मैं एक और ऐड कर लेता हूँ। अब जो मुझे यहाँ निकालना है, यहाँ पे किस महीने का निकालना है, तो जैसे अभी जो मंथ चल रहा है वो चल रहा है फरवरी का, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फरवरी, फरवरी लिख देते हैं। और यहाँ पे जो मुझे करना है, यहाँ पे मुझे लिखना है डेट, क्योंकि हम अटेंडेंस बना रहे हैं तो पूरे मंथ का बनाएंगे, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, डेट आना चाहिए। अब आपको डेट कैसे इंसर्ट करना है, तो आपको अपना कंप्यूटर देखना है और कंप्यूटर में जो आपका डेट फॉर्मेट होगा, जैसे मैं अभी आपको यहाँ पे दिखाऊं, अब मैं अपने कंप्यूटर में, तो मेरे में डेट फॉर्मेट क्या है, मेरे में यहाँ दिया गया 2/14/2026। 2 का मतलब क्या है, यहाँ पे मतलब है एमएम का, ये क्या है, डीडी है, और ये क्या है, वाईवाई है। अब सारे कंप्यूटर में जो डेट होता है उसका अलग अलग फॉर्मेट होता है। जैसे कई कंप्यूटर में क्या होगा, पहले डीडी होगा, फिर एमएम होगा और फिर वाईवाई होगा। ठीक है, या पहले ऐसा भी हो सकता है कि पहले वाई वाई आ जाए, फिर एम आ जाए और फिर डी डी आ जाए। ठीक है, तो जिस फॉर्मेट में आपका डेट होगा, तो मेरे कंडीशन में किस फॉर्मेट में डेट है, तो मेरे में है पहले एम, फिर डी डी और फिर वाई वाई। तो जो फॉर्मेट होगा उसी फॉर्मेट में आपको क्या करना है, यहाँ पे डेट इंसर्ट करना है, सिंपल। तो मैं यहाँ पे डेट डाल देता हूँ, पहले मंथ डालेंगे तो 2 तारीख में ले लेता हूँ 1 और 2026। और जैसे मैं इंटर करूँगा तो देखो यहाँ पे एक सिंबल आ रहा है हैश का, एक सिंबल क्या आ रहा है, हैश का। तो हैश सिंबल कब आता है, जिनको भी पता है वो कमेंट करके बता सकते हैं, हैश सिंबल कब आता है, कमेंट करिए। सर किधर से कमेंट होगा नहीं पता। ये जो हैश आ रहा है क्यों आया है, ये मुझे जानना है। सर कस्टमाइज करेंगे, डेट नहीं है उसमें फॉर्मेट में। नहीं नहीं, वो आपका जवाब सही नहीं है। और कौन बताएगा, मैं सर ऊपर डेट नहीं होगा। हाँ बोलिए फिर से। सर डेट में इसका वो नहीं है, फॉर्मेट नहीं है। डेट फॉर्मेट नहीं है इसलिए हैश आ रहा है, चलिए ठीक है। और कोई, ये हैश सिंबल क्यों आ रहा है, एनफ स्पेस नहीं है सर। आदित्य बोल रहे हो, हाँ, ठीक है। तो क्या है कि क्या बोला तुमने, स्पेस एनफ नहीं है, थोड़ा अच्छा कम है। अच्छा, स्पेस मतलब कि जगह कम पड़ रहा है, ठीक है ना, यही कहना चाहते हो, हम्म। हाँ। तो ये राइट आंसर है कि देखो यहाँ पे जो हैश आया हुआ है, इसलिए हैश जब भी इंडिकेट करे तो ये समझ जाओ कि जो ये सेल की साइज है, ये सेल की साइज क्या है, छोटी है, और टेक्स्ट जो है, कंटेंट जो है क्या है, बड़ा है। जब आपका कंटेंट बड़ा होगा और सेल की साइज छोटी होगी, तब क्या होगा, हैश का सिंबल आता है। बात समझ में आ रही है, तो इसको देखने के लिए सिंपल क्या करेंगे, इस सेल की साइज को हमें क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो सिंपल देखो, मैं यहाँ जाके जैसे ही इसको इंक्रीज करूँगा इस सेल की साइज को, तो देखो ये पूरा डेट आ गया। अभी समझ में आया हैश सिंबल कब आता है, ओके। चलिए, तो हमने यहाँ पे डेट लिख लिया।
अब डेट आपको किस फॉर्मेट में लिखना है, जो आपके कंप्यूटर में डेट का फॉर्मेट होगा उसी फॉर्मेट में आपको डेट यहाँ पे लिखना है। क्लियर। अब किसी भी कैलेंडर में डेट पूरा नहीं होता है, क्योंकि हमने यहाँ मंथ तो लिख ही लिया है कि फरवरी है। अगर आप चाहें तो यहीं पे आप क्या लिख सकते हैं, ऐसे डैश करके आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि फरवरी 2026 का हम कैलेंडर ही बना रहे हैं, 2026 ऐसे हम कर लेते हैं। ठीक है। तो डेट जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, शॉर्ट में होना चाहिए। अब डेट को शॉर्ट कैसे करते हैं, तो जिसको भी शॉर्ट करना है उसको सेलेक्ट करो और सिंपल आपको होम टैब के नंबर फॉर्मेट में जाना है। कहाँ जाना है, नंबर में। और नंबर में जाने के बाद इस कॉर्नर पे आप क्लिक करेंगे और जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे तो एक डायलॉग बॉक्स आएगा और यहाँ पे आपको जाना है कस्टम में। ठीक है। और कस्टम में यहाँ जाना है आपको टाइप में। अगर जिनको नहीं आता है वो अपना नोट कर सकते हैं। कैसे में गया, तो डेट को सेलेक्ट किया, फिर से बता रहा हूँ, ऐसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। डेट, जिस डेट को आपको शॉर्ट करना है उसको सेलेक्ट करेंगे, होम टैब के नंबर ग्रुप में जाएंगे और नंबर ग्रुप में यहाँ कॉर्नर पे क्लिक करेंगे, एक डायलॉग बॉक्स आएगा और यहाँ पे आपको जाना है कस्टम में और कस्टम के बाद आपको जाना है टाइप में। अब टाइप में आपको क्या रखना है, यदि आप मंथ रखना चाहते हैं तो यहाँ लिखेंगे, यदि आप डेट रखना चाहते हैं तो डी लिख सकते हैं, यदि आप केवल यहाँ पे ईयर दिखाना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, वाई। तो हमें क्या दिखाना है, यहाँ पे मंथ दिखाना है कि डेट दिखाना है कि ईयर दिखाना है, कमेंट करिए क्या दिखाना है, कमेंट करो भाई। सर डेट। डेट। तो डेट के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ से हम यहाँ पे केवल लिखेंगे डी। क्या लिखेंगे, डी। अच्छा, हम यहाँ पे एक बार भी डी लिख सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पे एक बार डी लिखा, ऐसा भी लिख सकते हैं और दो बार भी डी लिख सकते हैं। ठीक है। अब जिसमें अंतर क्या होगा, अगर मैं एक बार डी लिखता हूँ तो यहाँ पे देखोगे सैंपल, देखो यहाँ सैंपल में कि कैसा डेट आने वाला है, केवल 1 लिख के आएगा, 1 2। और अगर मैं डी दो बार लिखा तो कैसे आएगा, 0 1 लिख के आएगा। तो आपको जो फॉर्मेट अच्छा लगेगा आप उस फॉर्मेट में रख सकते हैं। अगर एक बार लिखेंगे तो सिंपल 1 डिजिट का आएगा, दो बार लिखेंगे तो 2 डिजिट में ये आएगा। तो सिंपल ये ज़्यादा बेटर लगता है, तो मैं 2 बार डी लिखा हूँ और सिंपली यहाँ पे जाके आपको ओके पे क्लिक करना है और यहाँ पे देखेंगे आपका 1 यहाँ पे आ गया। अब कोई ऐसा ना समझे कि ये केवल 1 है, जैसे कि अब कई बच्चे क्या करेंगे कि यहाँ पे लिख देंगे 0 1 और कहेंगे मैंने डेट लिख लिया, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ 0 1 अगर है तो आप फार्मूला बार में देखेंगे तो क्या आ रहा है, देखो 0 1 आ रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ क्लिक करूँ तो देखो क्या आ रहा है, पूरा डेट आ रहा है। यानी कि ये केवल शॉर्ट किया गया है, ये पूरा क्या है, डेट ही है। ठीक है ना। तो आपको ऐसे ही करना है। अब आपको क्या करना है, पूरे मंथ का डेट बनाना, तो सिंपली आप यहाँ पे जाएंगे और फिल हैंडल बार का यूज करते हुए इसको ड्रैग करना है। ऐसे ड्रैग करेंगे तो ये मंथ है 28। देखिए तो 28, यहाँ 28 पे हम जाएंगे और इसको सिंपली छोड़ देंगे, सारा डेट आ गया। अच्छा, अब आप देखेंगे कि जो भी ये डेट हमने लिया हुआ है, पूरा पूरा जो डेट है, तो डेट का जो सेल का साइज वो क्या है, बड़ा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको ऑटो फिट करना पड़ेगा। तो ऑटो फिट करने के लिए एक शॉर्टकट की होता है जिसको हम बोलते हैं सीक्वेंशियल, यानी कि आपको सीक्वेंस में यूज करना है। तो क्या होता है, अल्ट एच ओ आई, और जैसे मैंने अल्ट एच ओ आई किया तो आप देखेंगे ऑटो फिट ये हो गया। जितनी ज़रूरत है सेल को कंटेंट रखने के लिए वैसे ही क्या हो गया, ये एडजस्ट हो गया। क्लियर। अब यहाँ पे हम क्या चाहते हैं कि जो ये डेट है उसका यहाँ पे क्या आ जाए, दिन आ जाए कि कौन सा दिन है, 1 तारीख को, 2 तारीख को कौन सा दिन है, 3 तारीख को कौन सा दिन है। तो ये कैसे आएगा, तो इसके लिए एक फार्मूला होता है टेक्स्ट का। तो टेक्स्ट फार्मूला कैसे काम करता है, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इक्वल टू टेक्स्ट ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ पे कोई भी आप डेट ले सकते हो। वैल्यू का मतलब जिस डेट का आप यहाँ पे दिन निकालना चाहते हो। तो सिंपली मान लो कि मैं यही डेट ले लेता हूँ, 1 तारीख, या फिर मैं इस सेल को ले लेता हूँ। चलो एक काम करते हैं, हम इस सेल को ले लेते हैं। ठीक है। तो हम लिख रहे हैं इक्वल टू टेक्स्ट ब्रैकेट ओपन, सेल में ले लिया यह, कॉमा। अब आ रहा है फॉर्मेट टेक्स्ट। तो फॉर्मेट टेक्स्ट का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे यदि आप चाहते हो कि शॉर्ट में दिन आए, जैसे संडे का स्पेलिंग क्या होता है, SUNDAY, तो आप चाहते हो कि SUN आए, केवल 3 अल्फ़ाबेटी है, तो आपको यहाँ पे लिखना है 3 बार DD। यदि आप फुल चाहते हो तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 4 बार।
पहले इसको हम देख लेते हैं। तो जैसे मैं इंटर करूँगा, अब देखेंगे यहाँ पे सैटरडे आ गया। B3 में क्या भाई, B3 में तो कुछ लिखा नहीं है, सैटरडे कैसे आ गया? सैटरडे तो नहीं आना चाहिए ना, B13 तो कुछ है नहीं। एक मिनट, तो यहाँ पे तो नहीं लेना चाहिए ना, ये सैटरडे नहीं आना चाहिए। एक बार देखते हैं, इक्वल टू, पहले डेट लिख लेते हैं, कोई डेट लिख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे डाल लेता हूँ आज का डेट। आज का डेट क्या है जी? 14 है ना, तो 2/14/2026। आज का हम दिन जानना चाहते हैं कौन सा दिन है, तो सिंपली लिखेंगे इक्वल टू टेक्स्ट ब्रैकेट ओपन, वैल्यू हो जाएगा यह, कॉमा, शॉर्ट में हमको दिन चाहिए तो कितनी बार डी डी लिखना है हमको? 3 बार। और जैसे इसको क्लोज करेंगे तो आज है सैटरडे। तो आज का दिन क्या है? सैटरडे है कि नहीं है? सैटरडे है ना। अगर मैं यहाँ पे डेट चेंज करके मैं लिख दूँ यहाँ पे कल का डेट 13, देखो अपने आप आ जाएगा यहाँ पे फ्राइडे। ठीक है, यानी कि जो डेट आप लिखोगे उसका यहाँ पे दिन आ जाएगा। क्लियर? तो हमको यही करना है कि जो ये तारीख है उसी के यहाँ पे क्या आना चाहिए? दिन आना चाहिए। तो सिंपली हम इसी फार्मूले का यूज करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे क्या? इक्वल टू टेक्स्ट ब्रैकेट ओपन, इसको मैं इधर कर लेता हूँ कि आपको दिखाई दे। वैल्यू क्या हो जाएगा? यह, कॉमा, और दिन हमको लेना तो 3 बार अगर लिखते हैं 1 2 3 तो ये शॉर्ट में आएगा। अगर मैं 4 बार लिख लूँ तो ये फुल में आएगा। देखो पूरा पूरा संडे लिख के आ रहा है। 1 तारीख को क्या था? संडे था। तो हमको यहाँ पे पूरा नहीं चाहिए, हमको शॉर्ट में ही चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे हम लिखेंगे 3 बार डी डी, 4 बार लिखेंगे तो पूरा आएगा। ठीक है, और सिंपली इसको भी क्या करना है? इसको हम रोटेट करेंगे। रोटेट कैसे करेंगे? किसी होम टैब में, यहाँ पे होम टैब के अलाइनमेंट ग्रुप में आपको यहाँ मिल जाएगा ओरिएंटेशन। ठीक है, और यहाँ से ओरिएंटेशन में जाके हम यहाँ पे कर देंगे रोटेट टेक्स्ट अप। तो देखिए अप हो गया। और सिंपल मुझे भी क्या करना है, इसको इस सारे में चाहिए तो सिंपल इसको मैं ऐसे सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से यहाँ तक ड्रैग कर दूंगा। देखेंगे इशारा यहाँ पे दिन आ गया। क्लियर? अब इसको थोड़ा सा फॉर्मेट में हम लेने के लिए सिंपली हम क्या कर रहे हैं, इस रो को थोड़ा सा हम बड़ा कर दे रहे हैं, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, देखिए पूरा डेटा आ गया। अब आप चाहो तो इसको क्या कर सकते हो, इन चीज़ों को ऐसे फॉर्मेटिंग दे सकते हो कि इसको हम क्या कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं। यहाँ से थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ए बी हेडिंग है तो इसको भी हम यहाँ पे बोल्ड कर देते हैं। और जहाँ तक हमारा डेटा है इसको हम बॉर्डर दे देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑल बॉर्डर। ठीक है, अच्छा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि प्रेजेंट अब्सेंट ये सब लगाना है। तो आप ऐसे भी प्रेजेंट लिख सकते हो। अब देखो अलग अलग ऑफिस में क्या क्या प्रेजेंटी में यूज होता है उसका यूज कर सकते हो। जैसे कई ऑफिस में कई सारी चीज़ें होती हैं। तो जैसे हम नॉर्मली क्या क्या होता है कि हम ले सकते हैं प्रेजेंट के लिए पी, अब्सेंट के लिए ए बी, सिक लीव के लिए एस एल, प्लान लीव के लिए पी एल। ठीक है ना, वीकेंड ऑफ के लिए वीकेंड ऑफ भी ले सकते हैं, संडे के लिए। ठीक है ना, तो हम ऐसे बना सकते हैं। तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे राहुल काले मैनेजर 1 तारीख को तो संडे था, लेकिन अगर मान लो 2 तारीख को वो आया हुआ है तो हम क्या लिख सकते हैं? प्रेजेंट। तो पी लिख सकते हैं ऐसे। अजय शर्मा क्या है कि ये आया हुआ है अभी, इसको भी हम लिख सकते हैं पी। विनोद अब्सेंट है तो ए लिख सकते हैं। ये सिक लीव पे है तो एस एल लिख सकते हैं। तो ऐसे हम फिल कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे सीखने आए तो कुछ हम नया चीज़ भी सीखेंगे। अब यहाँ पे हम एक लिस्ट बनाएंगे। लिस्ट से फ़ायदा क्या होगा कि सिंपली हम जो भी हमें फिल करना होगा हम लिस्ट के थ्रू क्या कर सकते हैं? फिल कर सकते हैं। अब लिस्ट कैसे बनाया जाता है? जो पहली बार क्लास देख रहा है वो कॉपी कलम लेके बैठे और नोट डाउन करता चले। बात समझ में आ रही है ना? तो लिस्ट कैसे बनाएंगे? तो आपको जहाँ पे भी लिस्ट बनाना है उसको सेलेक्ट करना है। तो हम चाहते हैं कि इस पूरे रेंज में लिस्ट बने, तो हम पूरे रेंज को क्या करेंगे? सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और सिंपल हम जाएंगे यहाँ पे डेटा में, और डेटा में जाने के बाद आपको जाना है डेटा वैलिडेशन पे। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ। डेटा, डेटा वैलिडेशन, और यहाँ से आपको क्लिक करना है डेटा वैलिडेशन में। ठीक है, और जैसे आप डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे एक विंडो खुल के आएगा और यहाँ पे आपको आना है अलाउ में। कहाँ आना है? अलाउ में। और अलाउ में आपको सेलेक्ट करना है लिस्ट, और यहाँ सोर्स में जो भी कुछ आप लिखना चाहते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर हमारा अटेंडेंस ट्रैकर में क्या क्या ज़रूरत है, जैसे प्रेजेंट के लिए हम लिखेंगे पी, तो हम लिख दिया पी। और सेपरेट किससे करना है आपको? कॉमा से। एब्सेंट के लिए ए बी,
सिक लीव के लिए एस एल, प्लान लीव के लिए पी एल। ठीक है, तो ऐसे जो भी आपको लिखना है सिंपल आप ऐसे लिख सकते हो। और जैसे ही आप ओके पे क्लिक करोगे आप देखोगे यहाँ पे लिस्ट बन के आ गया। अब आप जिस भी सेल पे क्लिक करोगे देखो ये सारा यहाँ पे लिस्ट आ गया कि नहीं आ गया। मैं यहाँ भी अगर क्लिक करूँगा तो यहाँ भी देखो आ गया। तो जहाँ पे भी आप क्लिक करोगे ये सारी लिस्ट यहाँ पे आ गई है। अब सिंपली हमको करना क्या है, तो सिंपली मैं क्या करूँ यहाँ पे पी ले लेता हूँ और सिंपल मुझे फिल करना है सब में, तो सबको मैं सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, अब इसी चीज़ को मुझे नीचे फिल करना है। इसका शॉर्टकट की क्या होता है, कौन बताएगा? नीचे फिल करना है। कोई बताएगा कि नीचे अगर फिल करना है मुझे इसी चीज़ को तो शॉर्टकट की क्या होता है? कंट्रोल डी। कंट्रोल डी। गुड, कंट्रोल डी। और फिर राइट फिल करने के लिए कंट्रोल आर। ठीक है, हाँ। ठीक है। तो ऐसे हम फिल कर सकते हैं और सिंपली क्या करेंगे यहाँ हम कुछ कुछ जगहों पे चेंज कर लेंगे। जैसे पहले हम यहाँ पे ले लेते हैं अपसेंट को, अपसेंट, अपसेंट, इसको भी अपसेंट कर लेते हैं। कुछ कुछ जगह पे अपसेंट रख करेंगे हम, अपसेंट, यहाँ भी अपसेंट कर लेते हैं। ठीक है, और इसके बाद अपसेंट के बाद हम यहाँ पे एस एल को कुछ जगह ले लेते हैं, एस एल, एस एल, यहाँ पे एस एल, एस एल, और यहाँ पे भी हम एस एल ले लेते हैं। ठीक है, अब पी एल भी कुछ जगह हम फिल कर लेते हैं, पी एल, प्लान लीव। देखो एस एल का मतलब क्या होता है, सिक लीव, यानी कि जब बीमार होते हो तो सिक लीव मिलता है। प्लान लीव का मतलब क्या होता है कि प्लानिंग के हिसाब से छुट्टी लेते हो। जैसे कई फंक्शन आपके घर पे है तो पहले ही ऑफिस में इन्फॉर्म कर दिए कि मुझे मई में जाना है या जून में जाना है, तो उसको क्या बोलते हैं, प्लान लीव बोलते हैं। ठीक है ना, तो मैं कई जगह पे प्लान लीव को भी यहाँ पे इंसर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे भी कर लिया मैंने और एक यहाँ पे कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने सारा यहाँ पे फिल कर लिया। अब यहाँ पे मैं ये चाहता हूँ कि जहाँ पे जो संडे है, जो ये संडे है वहाँ पे तो प्रेजेंट नहीं रहेगा, यहाँ मुझे वीकेंड ऑफ करना है। तो अगर मैं यहाँ पे वीकेंड ऑफ लिखूँ, यहाँ पे वीकेंड ऑफ, और जैसे मैं इंटर करूँगा तो ये वीकेंड ऑफ हमको यहाँ पे लेने नहीं दे रहा है। अब ऐसा क्यों हुआ, कौन बताएगा? वीकेंड ऑफ यहाँ पे इंसर्ट नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों? सर लिस्ट में नहीं है। हाँ, क्योंकि हमने लिस्ट बनाया था और लिस्ट में वीकेंड ऑफ अवेलेबल नहीं है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, वीकेंड ऑफ को भी लिस्ट में ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यदि आपने कोई लिस्ट बना दिया है और बाद में अगर आपको लिस्ट में कुछ ऐड करना है या फिर डिलीट करना है तो आप कैसे करेंगे, तो इसके लिए आप देखिए, आपको फिर जाना है डेटा टैब में, फिर जाना है डेटा वैलिडेशन में, डेटा वैलिडेशन में जाएंगे और यहाँ पे आपको लिस्ट ही चूज करना है। अलाउ में आपको क्या चूज करना है, लिस्ट। और यहाँ पे जिसको अगर आप कम करना चाहते हैं तो इसको डिलीट मार दीजिए, बढ़ाना चाहते हैं तो कॉमा करके यहाँ पे हम ऐड कर लेंगे वीकेंड ऑफ। और जैसे ओके पे क्लिक करूँगा ये भी लिस्ट ऐड हो गया। अभी देखो यहाँ पे हमने गलती कर दिया, यहाँ पे हमारी गलती हुई है। यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे वीकेंड ऑफ तो आ चुका है, अच्छा है। यहाँ पे क्या वीकेंड ऑफ आया क्या? देखो यहाँ पे तो आ चुका है भाई, यहाँ देखोगे यहाँ तो वीकेंड ऑफ आ चुका है, लेकिन यहाँ पे क्या आया है क्या? अब ऐसा क्यों हुआ, कौन बताएगा? सर पूरा सेलेक्ट नहीं किए हाँ, थे। क्योंकि हमने सेलेक्ट नहीं किया था। मैंने क्या बोला था कि आपको जिसमें भी लिस्ट बनाना है पहले उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैंने सिंपल किसको सेलेक्ट किया था, किसका माइक ऑन है भैया? माइक ऑफ कर लो, जब बात करना हो तो ऑन कर लिया करो, ठीक है ना। तो मैंने सिर्फ इसको सेलेक्ट करके बनाया था लिस्ट, इसलिए सब में नहीं आया। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, पूरे रेंज को सेलेक्ट करना पड़ेगा ऐसे। ठीक है, पहले तो हम यहाँ पे वीकेंड आपको हटाएंगे। ठीक है, तो कैसे हटाएंगे, फिर इसको सेलेक्ट करेंगे, डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन, ये वीकेंड आपको यहाँ से हटा लेते हैं। देखो यहाँ से हटा लेते हैं सिंपल, कॉमा को भी हटाना पड़ेगा, ओके करेंगे। अभी आप देखोगे कि यहाँ से थोड़ा सा इसको मुझे रिफ्रेश करना पड़ेगा, मतलब एक्सेल को क्लोज करके ओपन करना पड़ेगा, तो मैं क्लोज नहीं कर रहा हूँ। फिर अब मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, अब मैं जाऊँगा डेटा वैलिडेशन में, क्लोज करना पड़ेगा। क्या कह रहा है, इरेज करेंट सेटिंग एंड कंटिन्यू, ओके ओके कर दो इसको। ठीक है ना, फिर मुझे यहाँ क्या लेना पड़ेगा, लिस्ट। ठीक है, और यहाँ पे
गड़बड़ क्यों हो रहा भैया? यहाँ पे मुझे वीकेंड आपको ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे वीकेंड ऑफ ले लेता हूँ, ओके कर लेता हूँ। अभी देखते हैं वीकेंड ऑफ आया कि नहीं। यहाँ पे वीकेंड ऑफ आया भैया, तो सारा लिस्ट ही गड़बड़ हो गया भाई, तब मुझे लिस्ट बनाना ही पड़ेगा, ठीक है ना। चलो एक बार और बनाते हैं। तो कहाँ जाना है? डेटा में, डेटा वैलिडेशन, यहाँ वीकेंड ऑफ हो गया। चलो परसेंट के लिए पी, एस एल, पी एल, और क्या था? वीकेंड ऑफ, प्रेजेंट, एस एल, पी एल, और भी कुछ था? एब्सेंट, एब्सेंट, Absent. ओके इसको कर लेते हैं। तो अभी आ गया, ठीक है। तो हमको सिर्फ करना क्या है, यहाँ पे वीकेंड ऑफ करना, संडे संडे को। तो सिंपल मैं इसको सेलेक्ट करूँगा फील्ड हैंडल बार का यूज करके, यहाँ वीकेंड ऑफ। अब संडे कहाँ है? यहाँ पे देखो, यहाँ संडे है, इसको भी हम कर लेंगे यहाँ पे वीकेंड ऑफ, और इसको भी यहाँ पे सेलेक्ट करके ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे संडे है, इसको भी वीकेंड ऑफ ले लेते हैं, इसको भी ड्रैग कर लिया। अब कहाँ संडे है? यहाँ पे है, इसको भी हम वीकेंड ऑफ कर लेते हैं और इसको ड्रैग कर लिया, ठीक है। अब तो संडे नहीं है, अब संडे नहीं है। अच्छा, अब हम चाहते हैं कि इसमें कि जो पी हो उसका एक कोई अलग कलर हो, ठीक है ना, और यहाँ पे पी एल का कोई अलग कलर हो, एस एल का कुछ अलग कलर हो। तो हम कैसे करेंगे? तो देखो दो चीज़ें होती है, एक तो होती है फॉर्मेटिंग। तो अगर मैं किसी से पूछूं कि फॉर्मेटिंग क्या होता है, कौन बताएगा फॉर्मेटिंग क्या होता है? फॉर्मेटिंग क्या होता है? सर डिजाइन चेंज करना, कलर चेंज करना। और कोई? और कोई? सर एडिटिंग करना होता है। एडिटिंग करना होता है, ठीक है। और कोई? चलो देखो, बात नहीं, आपने जो भी बोला, आंचल भी बोली वो भी सही था। आपने बोला एडिटिंग करना, एडिटिंग एक्चुअली नहीं, एक्चुअली डेकोरेशन करना। किसी भी टेक्स्ट का क्या करना? डेकोरेशन करना। अब डेकोरेशन में क्या होता है? डेकोरेशन में तो बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। फॉन्ट का फेस बदलना, फॉन्ट का साइज बदलना, है कि नहीं, उसका कलर चेंज करना, अंडरलाइन देना, बोल्ड करना, इटैलिक करना, सब सुपर जितना भी आपने पढ़ा है फॉर्मेटिंग, तो इस सबको क्या बोलते हैं? फॉर्मेटिंग बोलते हैं। यानी कि डेकोरेशन करना, हम बोल्ड कर रहे हैं वो भी डेकोरेशन डेकोरेशन कर रहे हैं, उसको बड़ा कर रहे हैं साइज को, वो भी डेकोरेशन कर रहे हैं। तो फॉर्मेटिंग, अगर आपसे कोई पूछता है कि फॉर्मेटिंग होता है क्या है, तो फॉर्मेटिंग का मतलब क्या है? किसी टेक्स्ट का डेकोरेशन करना। अब डेकोरेशन में क्या क्या होता है? तो बहुत सारी चीज़ें आप बता सकते हैं। फॉन्ट फेस, फॉन्ट साइज, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, सब, सुपर, ये सारी चीज़ें जो आप करते हो उसी को हम बोलते हैं फॉर्मेटिंग, ठीक है। तो जो फॉर्मेटिंग होता है ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो आपका होता है फिक्स फॉर्मेटिंग, एक होता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो अभी जो एम एस वर्ड पढ़ के आ रहे होंगे वो केवल फिक्स फॉर्मेटिंग किया होगा। फिक्स का मतलब क्या है? जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे लिखा, अपना ही नाम मैं लिख लेता हूँ, मनीष। तो ये फॉर्मेटिंग इसकी मैं कर देता हूँ। मैं इसको जैसे सेलेक्ट किया यहाँ पे, और मैं होम टैब में जो ये करते हैं, क्या करते हैं, पूरी फॉर्मेटिंग करते हैं। बोल्ड कर दिया, थोड़ी सी साइज बढ़ा दी, इसका कलर चेंज कर दिया। अब ऐसा है, अब इसकी मनीष की फॉर्मेटिंग ऐसी है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे कोई दूसरा नाम लिखूँ, संतोष, तब भी देखो उसी फॉर्मेटिंग में आ रहा है। मैं यहाँ पे अगर नंबर भी लिखूँ तभी देखो उसी फॉर्मेटिंग में आ रहा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो इसको बोलते हैं फिक्स फॉर्मेटिंग। लेकिन हम जो यहाँ पे फॉर्मेटिंग लगाने जा रहे हैं, हम लगाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशन का मतलब क्या है? अगर कंडीशन मैच करेगा तो उसकी उस वैसी फॉर्मेटिंग हो जाएगी, नहीं तो फिर नहीं होगी। तो कैसे लगाते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग? तो आपको जहाँ पे भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाना है उसको सेलेक्ट करो। आपको मैंने पहले ही बताया था, एक्शन लेना है तो सिलेक्शन करना अनिवार्य है। तो हम चाहते हैं कि ये पूरा जो आपको डेटा दिख रहा है प्रेजेंट का, इस पूरे डेटा में कंडीशनल फॉर्मेटिंग लग जाए। तो सिंपल हम क्या करेंगे, सारे को क्या करेंगे, यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पे होम टैब में आपको यहाँ पे दिखेगा स्टाइल ग्रुप में कंडीशनल फॉर्मेटिंग, देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो हम सिंपल जाएंगे होम टैब के स्टाइल ग्रुप के कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, और यहाँ एक पहला ऑप्शन दे रहा है हाईलाइट सेल थ्रू, और यहाँ पे आपको मिलेगा इक्वल टू। क्या मिल रहा है? इक्वल टू। अब जैसे मैं इक्वल टू पे सेलेक्ट करूँगा, एक डायलॉग बॉक्स आएगा। अब यहाँ पे हम अपनी कंडीशन डाल सकते हैं। जैसे हम चाहते हैं पी पे कुछ अप्लाई हो जाए फॉर्मेटिंग, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पी। और जैसे मैंने पी लिखा तो अब देखोगे सारे पी जो है वो क्या हो गए हैं, रेड कलर। अब क्यों हुआ है?
कि पी, यहाँ देखिए विथ में क्या लिखा है, लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट। तो वैसा हो गया, हम चाहते हैं कि रेड ना हो, ये ग्रीन हो जाए। तो सिंपली हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और सिंपल यहाँ पे अगर मैं ग्रीन यहाँ पे फिल ले लूँगा तो आप देखोगे ये सारा कलर क्या हो गया, ग्रीन हो गया। और ऐसे मैं ओके कर दूंगा तो आप देखेंगे सारा क्या हो गया, ग्रीन हो गया। ऐसे मुझे अपसेंट को करना है तो मैं सिंपल कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊंगा, हाईलाइट सेल रूल इक्वल टू, और अपसेंट के लिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, ए बी, तो हम लिखेंगे यहाँ पे ए बी, और ऑलरेडी देखिए वो रेड हो गया है तो हम सिंपल ओके पे क्लिक करेंगे। ऐसे मुझे एस एल को करना है तो सिंपल एस एल के लिए यहाँ पे जाएंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे हाईलाइट सेल रूल इक्वल टू पे जाएंगे, और किसको करना है, एस एल को, तो हम लिखेंगे एस एल। और एस एल का कलर क्या करना चाहते हैं, हम येलो करना चाहते हैं, तो यहाँ से हम देखो येलो कलर आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे येलो कलर आ गया। अब एक और बचा हुआ है पीएल, पीएल को भी हम कर लेते हैं। तो सिंपल कहाँ जाएंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे, हाईलाइट से रूल पे, और इक्वल टू। अच्छा, यहाँ पे अब किसको करना है मेरे को, पीएल को, तो मैं लिखा है यहाँ पे पीएल। अब पीएल को कौन सा कलर देना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ जो दिया गया पहले से बना हुआ कलर है, ठीक है। यदि आप चाहते हो कि हम अपने ही हिसाब से कलर बनाएं तो आपको जाना है कस्टम फॉर्मेट में, ठीक है। कहाँ जाना है, कस्टम फॉर्मेट, कस्टम फॉर्मेट में जाएंगे। यहाँ पे दिया गया फॉन्ट, तो यदि आप फॉन्ट का स्टाइल बदलना चाहते हैं, फॉन्ट फेस बदलना चाहते हो तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, लेकिन मुझे केवल कलर चेंज करना है तो सिंपली देखिए यहाँ कलर लिखा है और यहाँ पे जाएंगे तो सारे कलर आ जाएंगे। अब मैं चाहता हूँ कि जो कलर हो ऐसा कलर आ जाए, ठीक है। तो आप ऐसे कलर को मैंने दे दिया ऑरेंज कलर। आप चाहो तो फिल कलर भी लगा सकते हो, बॉर्डर भी यहाँ से लगा सकते हो। मैं सिंपल ऑरेंज कलर ही लगा देता हूँ, और जैसे मैं ओके पे क्लिक करूँगा, और जैसे मैं ओके पे क्लिक करूँगा आप देखेंगे यहाँ पे जो भी एस एल है वो आपका ऑरेंज कलर में यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अब जो ये हमने फॉर्मेटिंग लगाया हुआ है, एक कौन सी फॉर्मेटिंग है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब क्यों कंडीशनल फॉर्मेटिंग बोल रहे हैं, जैसे मान लो कि यहाँ पे मैंने एस एल ले लिया, क्या ले लिया, एस एल, तो देखो अपने आप ये क्या हो जाएगा, इस कलर का हो गया, ठीक है। एस एल जो है ऑरेंज टाइप का, उसका उस टाइप का हो गया। जैसे मैंने यहाँ पे अपसेंट ले लिया तो देखो ऑटोमेटिक ये रेड हो जाएगा, ठीक है। अगर तुमने यहाँ पे प्रेजेंट कर दिया तो देखो ये ग्रीन हो जाएगा। आपने इसको एस एल कर दिया तो देखो ये येलो हो जाएगा, ठीक है ना। और पीएल को, पीएल ऑरेंज है, ये आपका येलो है। तो आप देख सकते हो जैसे मैं चेंज कर रहा हूँ उस हिसाब से क्या हो रहा है, ऑटोमेटिक उसकी फॉर्मेटिंग हो जा रही है। इसी को हम बोलते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ठीक है। तो हमने यहाँ तक तो ये काम कर लिया। अब हमें करना क्या है कि हमें यहाँ पे इसको काउंटिंग करनी है। क्या करनी है, काउंटिंग। अब काउंटिंग करने के लिए क्या क्या काउंटिंग करनी है, तो कितना प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट के लिए अच्छा एक चीज़ और कर सकते हैं हम इसमें, कि जो जहाँ पे ये वीकेंड ऑफ आपको दिख रहा है, संडे मंडे, ये सब चीज़ें, इसको हम चाहते हैं कि जहाँ जहाँ संडे हो ऑटोमेटिक क्या हो जाए, रेड हो जाए। क्या हो जाए, रेड हो जाए। तो सिंपली क्या करोगे, संडे को चाहते हो तो सिंपली पूरे रेंज को सेलेक्ट करोगे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। आपको जाना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, ठीक है, और यहाँ पे आपको आना है न्यू रूल में, ठीक है। आपको यहाँ पे अलग अलग रूल दिख रहा है, लेकिन आपको यहाँ अभी आना है यूज ए फार्मूला, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ, यूज ए फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट, यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे जो भी संडे पूरे रेंज में जहाँ जहाँ संडे हो ऑटोमेटिक क्या होना चाहिए, रेड कलर का होना चाहिए। आप चाहे तो दूसरा भी कलर लगा सकते हो, लेकिन मैं रेड करना चाहता हूँ। तो सिंपली मैं क्या लिखूंगा, इज इक्वल टू यह सेल, मतलब जो सेल है, यह सेल का एड्रेस क्या है, D2, यह सेल बराबर हो संडे के। और मैंने आपको बताया था कि जब भी हम टेक्स्ट लिखते हैं तो डबल कॉमा के अंदर ही लिखते हैं, तो मैंने लिखा है यहाँ पे संडे। तो यह सेल बराबर हो किसके, संडे के। तो फॉर्मेट में जाएंगे, जो भी कलर लेना है, तो मैं फिल कलर ले लेता हूँ यहाँ पे रेड कलर, ठीक है। ओके पे क्लिक करूँगा तो देखो मैंने रेड कलर चूज कर लिया। लेकिन मेरे रेड कलर चूज करने से संडे का जो कलर होगा केवल इसी, जो ये आपको कॉलम दिख रहा है इसी में रेड होगा, इधर जो संडे आपको दिख रहा है इसमें होने वाला नहीं है। अब ऐसा क्यों, क्योंकि आपने जो फार्मूला लगाया हुआ है, तो आप यहाँ ध्यान से देखोगे, थोड़ा सा मैं और इसको इधर लेके चलता हूँ कि आप सेल भी देखो, इसको भी देखो। अब मैं जूम करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे देखो। तो जो ये आपने फार्मूला लिखा है इक्वल टू, अब आगे डी के सामने क्या लिखा है, डॉलर, और टू के सामने क्या लिखा है, डॉलर, डॉलर का सिंबल है।
लेकिन एक्चुअली इस सेल का एड्रेस क्या है? तो इस सेल का एड्रेस क्या है भैया? तो इस सेल का एड्रेस कॉलम डी और रो क्या है 2, तो इसका एड्रेस क्या हो जाएगा D2। लेकिन इसके सामने क्या लिखा है? डॉलर। अब कौन बताएगा? मैं पूछ ही लेता हूँ, ठीक है ना। अभिषेक। कौन अभिषेक? केवल अभिषेक। अभिषेक मदेशिया, अपना माइक अनम्यूट कर लो। ये अनम्यूट नहीं कर रहा है। अभिषेक सिंह। माइक अनम्यूट कर लो। ये भी नहीं करेगा, ठीक है। चलो बादल तुम कर लो भाई। हम चलो अभिषेक कर लिया। अभिषेक मैं ये जी पूछ सर। रहा हूँ कि जो ये D2 लिखा हुआ जी है यहाँ पे, इस सेल का एड्रेस क्या होगा? D2 होगा ना? सेल का जी एड्रेस क्या होगा? D2 होगा कि नहीं होगा? जी सर, D2 होगा। D2 होगा। तो अब ये तुमको ये बताना है कि D2 में D क्या है, D क्या है और 2 क्या है। सर 2 रो है, D कॉलम है। ओके गुड, ठीक है। तो अब D यहाँ पे क्या है? आपका रो है। D क्या है? आपका कॉलम है। और 2 क्या है? रो है। लेकिन आप देखोगे तो D के सामने भी डॉलर लगा हुआ है और 2 के सामने भी डॉलर लगा हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे। डॉलर का मतलब होता है लॉक कर देना। डॉलर का मतलब क्या होता है? लॉक कर देना। बात समझ में आ रही है? तो मतलब यहाँ डी के सामने लॉक है और 2 के सामने लॉक है, यानी कि जो ये फार्मूला लगा हुआ है, जो हमने ये लगाया हुआ है, सिर्फ इसी कॉलम में लगाया हुआ है और इसी रो में लगाया हुआ है। मतलब इसी रो में, मतलब ये आपका जो ये वाला है कॉलम, सिर्फ इसी सेल में लगा हुआ है। तो संडे तो सिर्फ यहाँ मिलेगा क्योंकि ये लॉक है, आगे तो काम ही नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? डॉलर का मतलब क्या है? कि लॉक है। ये बात समझ में आ रही है? इतनी बात किसको समझ में आ रही है जी? जिसको नहीं आ रही है वो बताओ। डी का मतलब क्या है भाई? कि डी के आगे डॉलर है, 2 के आगे डॉलर है, मतलब डॉलर का सिंबल जहां पे लगेगा वो लॉक है। जब लॉक रहेगा तो यानी कि ये फार्मूला केवल इसी सेल पे लग रहा है, इस पे तो लग नहीं रहा है। तो हम इसको डायनेमिक बनाना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि भैया जो संडे है वो D2 में तो नहीं है, हो सकता है E2 में हो जाए, ये भी हो सकता है F2 में हो जाए, G2 में, यानी कि इसमें किसी में भी हो सकता है। तो डायनेमिक बनाना है, तो आपको उसको फिक्स करना है जो फिक्स हो, और उसको आपको डायनेमिक बनाना है जो डायनेमिक बदल रहा है। अब क्या, कौन बदल रहा है इसमें? तो अगर आप हर सेल का एड्रेस पढ़ो तो इसका एड्रेस क्या होगा? D2। इसका एड्रेस क्या होगा? E2। इसका एड्रेस क्या होगा? F2। तो क्या बार बार आ रहा है? 2 बार बार आ रहा है, यानी कि क्या फिक्स है? 2 फिक्स है, यानी कि रो क्या होगा? फिक्स होगा। और कॉलम क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, कभी डी हो रहा है, कभी ई हो रहा है, कभी एफ हो रहा है। लेकिन जो रो है वो तो 2 तो स्थिर है ना। तो जो फिक्स है उसके सामने अब डॉलर रहने देंगे, और जो बदल रहा है उसके सामने फिर डॉलर को हटा लेंगे। तो यानी कि क्या बदल रहा है? कॉलम बदल रहा है, तो हम कॉलम के सामने से यहाँ से डॉलर को क्या करेंगे? हटा लेंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई? और जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करूंगा, आप देखोगे जहां जहां संडे है वहां पे ऑटोमेटिक क्या हो गया? रेड कलर हो गया। कमेंट करके बताइए समझ में आया कि नहीं आया इतनी बात अभी? ठीक है। अब हमें आगे क्या करना है कि हमें यहाँ पे काउंट करना है प्रेजेंट, कि कितना दिन ये प्रेजेंट रहा। तो हम यहाँ पे सिंपल यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, इतना ही। और यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ मर्ज, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ काउंटिंग। काउंटिंग, काउंटिंग, ठीक है। थोड़ा सा इसको मैं साइज को बड़ा कर लेता हूँ, थोड़ा सा मैं बोल्ड कर लेता हूँ, ठीक है। अब मुझे क्या क्या काउंट करना है? तो मुझे यहाँ काउंट करना है प्रेजेंटी, तो मैं लिख देता हूँ प्रेजेंटी। यहाँ पे एबसेंटी, एबसेंटी, ठीक है। वीकेंड ऑफ, वीकेंड ऑफ,
यहाँ पे SL, फिर PL प्लान लीव, फिर हम यहाँ कर लेते हैं पेडेज, पेडेज, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं ओवर टाइम, ओवर टाइम। ठीक है, तो हमें यहाँ पे प्रेजेंट ही काउंट करना है। अब प्रेजेंट ही कैसे काउंट कर सकते हैं, तो सिंपल हम यहाँ पे चलें, ऐसे काउंट करें, एक जो जो पी है वही तो प्रेजेंट है ना, तो 1 2 3 4 5 ऐसे करके काउंट करेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा, और ऐसे सबको हमको काउंट करना पड़ेगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और इसमें गलती होने की भी संभावना बढ़ जाएगी। तो सिंपल हमको काउंट करना है, तो इसके लिए एक फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूला का क्या नाम है, काउंटिव। तो क्या लिखेंगे, इक्वल टू, क्योंकि इक्वल टू तो लिखना कंपलसरी है, तो लिखेंगे इक्वल टू काउंट, काउंट करो यदि, काउंटिव, काउंट करो यदि। अब देखो यहाँ पे अंदर क्या दे रहा है, रेंज और क्राइटेरिया। रेंज का मतलब क्या है, किसमें आप काउंट करना चाहते हो, तो यहाँ से लेके यहाँ तक। तो काउंट करो यदि इस पूरे रेंज में किसको काउंट करना है, पी को। अब पी क्या है, टेक्स्ट है, तो टेक्स्ट को हमेशा किसके अंदर लिखते हैं, डबल इंटू कामा के अंदर लिखेंगे। और जैसे मैंने पी लिखा, और जैसे मैं इंटर करूंगा, देखो यहाँ पे काउंट करके बता दिया कि प्रेजेंट कितना है, 22। अगर तुम काउंट करके देख लोगे मैनुअली तो 22 ही आएगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। ठीक है, और सिंपल यहाँ से तुम इसको ड्रैग कर लो, ये आ गया। ऐसे आप 70 को तुमको काउंट करना, तो क्या लिखोगे, इक्वल टू काउंट करो यदि, सिंपल यहाँ से लेके यहाँ तक। इसमें क्या काउंट करना है, अपसेंट। अपसेंट को हमने क्या क्या लिखा है, ए बी, तो लिख देंगे ए बी, तो अपसेंट आ जाएगा। अपसेंट इसमें एक भी नहीं है तो इसलिए 0 आ रहा है। वीकेंड ऑफ, तो वीकेंड ऑफ के लिए क्या करोगे, इक्वल टू काउंट करो यदि, ब्रैकेट ओपन, इस पूरे रेंज में, कॉमा, वीकेंड ऑफ। तो वीकेंड ऑफ को लिखा है डब्लू डॉट ऑफ लिखा है हमने, तो वही लिखेंगे। एंटर करूँगा 4। ऐसे ही एस एल काउंट करना है, तो इक्वल टू काउंट करो यदि इस पूरे रेंज में क्या काउंट करना है, एस एल, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एस एल। ठीक है, ऐसे मुझे पी एल काउंट करना है, तो मैं क्या लिखूँगा, इक्वल टू काउंट करो यदि इस पूरे रेंज में क्या काउंट करना है, पी एल ना, तो हम लिखेंगे पी एल। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ओवर टाइम आ गया। पेडेज कहाँ गया भैया, पेडेज नहीं बना था क्या, हाँ यहाँ पे हमको पेडेज करना भी, पेडेज, यहाँ पे पेडेज हो जाएगा। यहाँ पे हम पेडेज ले लेते हैं, और यहाँ पे हम ओवर टाइम लिख सकते हैं, ओवर टाइम। ठीक है, अब इसको हम सिंपल यहाँ सेलेक्ट करके ड्रैग कर लेंगे, सबका आ जाएगा। पेडेज, अब पेडेज का मतलब क्या होता है, पेडेज का मतलब होता है कि जब भी सैलरी मिलेगी तो पेडेज के हिसाब से ही बनाता है, जो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि अटेंडेंस शीट के बारे में। ठीक है ना, तो जो जो जितने दिन का पैसा मिलेगा उसी को हम बोलते हैं पेडेज। तो कौन सा पैसा मिलेगा भैया, तो प्रेजेंटी का पैसा मिलेगा, प्लस अब्सेंटी का पैसा मिलेगा। अब तो अब्सेंटी का पैसा नहीं मिलता तो इसको हम प्लस नहीं करेंगे। प्लस वीकेंड आपका पैसा मिलता है तो इसको हम प्लस कर लेंगे। प्लस एसएल का पैसा मिलता है, सिक लीव का मिलेगा, और प्लान लीव का पैसा मिलता है तो इसको भी हम प्लस कर लेंगे, इंटर कर लेंगे, और सिंपल इसको ड्रैग करेंगे फिल हैंडल बार का यूज करते हुए, तो आपका यहाँ पे पेड ही जाएगा। ऐसे ही ओवर टाइम क्या होता है, तो ओवर टाइम आपको वहाँ से कंपनियों से मिल जाती है, जो सुपरवाइजर होते हैं वो आपको दे देते हैं कि कौन कितने घंटे काम किया है, तो वहाँ से आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। जैसे ये मान के चलते हैं कि 0 घंटे, 20 घंटे, ऐसे 40 घंटे है, ये 60 घंटे है। ठीक है, ऐसे हम डेमो के तौर पे लिख लेते हैं। बात समझ में आ रही है, तो ऐसे आप यहाँ पे बना सकते हैं, और सिंपल इसको इसको सेलेक्ट करके यहाँ से आप इस पे भी बॉर्डर लगा दें तो ये आपको अच्छा दिखेगा। ठीक है ना, तो हमने यहाँ पे पूरा अटेंडेंस ट्रैकर हमने यहाँ पे बना लिया है। ठीक है, किसको किसको समझ में आ गया, किसी को अगर कन्फ्यूजन है तो पूछ ले, किसी को कन्फ्यूजन है तो पूछ ले। सिंपल हमने यहाँ पे क्या क्या किया है, तो ये नेम ऑफ एम्प्लॉई है, यहाँ उसका डेजिग्नेशन है। सबसे पहले हमने यहाँ पे डेट लिखा,
एक बार मैं रिवाइज करा, डेट लिखा। अब डेट किस फॉर्मेट में लिखना है, जो आपके कंप्यूटर में सेट है, जिस फॉर्मेट में, वहाँ पे पूरा डेट लिखिएगा। डेट लिखने के बाद आपको क्या करना है, इसको शॉर्ट करना है। शॉर्ट कैसे करेंगे, तो होम टैब के नंबर फॉर्मेट में जाना है आपको भाई, और कस्टम में यहाँ पे डी लिखेंगे, शॉर्ट हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आप उसका दिन लिखना है। तो दिन के लिए एक फार्मूला था, इक्वल टू टेक्स्ट, तो टेक्स्ट का फार्मूला अप्लाई किया गया है। इसके बाद क्या किया गया, यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाया गया है। इसके बाद क्या किया गया भाई, इसके बाद से यहाँ पे सारा एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग है। इसके बाद से आपको यहाँ प्रेजेंट काउंट करना है, एब्सेंट काउंट करना है। इसके लिए एक ही फार्मूला है, काउंट इफ का, ठीक है। और हमने पेडेज काउंट कर लिया। ओवर टाइम हमने ऐसे ही अभी डाल लिया है, लेकिन कंपनियों में आपको मिल जाता है कि कौन कितने घंटे ओवर टाइम किया है, वो आप यहाँ पे लिख लेंगे। बात समझ में आ रही है ना। तो सबको समझ में आ गया है, ठीक है। तो देखो भाई, आज हम इतना ही रहने देते हैं। अगली क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। और कल क्लास नहीं चलेगी, संडे को क्लास ऑनलाइन नहीं चलेगी, ठीक है। और ग्रुप में मैंने एक मैसेज किया है, वो आप पढ़ लेना। पढ़ के उसके बाद इसका रिप्लाई कर लेना। इस ग्रुप में नहीं है, आपका जो सेंटर का ग्रुप है उसमें है, ठीक है ना। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। गुड नाइट।